जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के बारे में बात करेंगे। एलआईसी का आईपीओ आने वाला है और इस आईपीओ को लेकर बहुत जोर शोर से देश में चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले कोई बड़ी कंपनी या किसी सरकारी कंपनी का आईपीओ नहीं आया हो। इसके पहले भी सरकारी कंपनियां जैसे आईआरसीटीसी, बीपीसीएल जैसी कंपनियों का आईपीओ आया है, लेकिन एलआईसी को लेकर इतनी हल्ला क्यों हो रही है, इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम लोग एलआईसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाएंगे और यकीन मानिए वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मजा आएगा, यह मेरा दावा है। तो आइए बिना देरी के डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं और काम की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एलआईसी का जो स्थापना हुआ था वो संसद में एक एक्ट के तहत 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। हुआ ये था कि देश की आज़ादी के बाद जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था, तो एक बॉम्बे प्लान बना था और उसमें उस समय देश में 245 छोटे बड़े इंश्योरेंस कंपनियां हुआ करती थी, देसी और विदेशी। उन सबको मिलाकर एक एलआईसी बनाया गया 1 सितंबर 1956 ईस्वी को। आपको मैं एलआईसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि एलआईसी अपने आप में एक महासागर है। एलआईसी सरकार के लिए उस साहूकार की तिजोरी जैसा है। जब सरकार को किसी बड़े कर्ज की जरूरत पड़ती है तो एलआईसी के पास जाती है। कोई बैंक डूब रहा हो तो सरकार एलआईसी से कहती है कि उसकी हिस्सेदारी खरीद लो ताकि बैंक को बचाया जा सके, और एलआईसी उसकी हिस्सेदारी खरीद लेती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज एलआईसी अपने सेक्टर की सबसे अग्रणी कंपनियों में से एक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज भारत में 22 कंपटीटर हैं एलआईसी के, अर्थात लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में 22 बड़ी कंपनियां इसकी प्लेयर हैं, लेकिन एलआईसी उन सब की महारथ ही है। आपको एलआईसी के हैसियत का अंदाजा लग गया होगा, बाकी बची हुई कसर इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। आइए देखते हैं। देखिए 22 कंपटीटर जो है एलआईसी के, उसमें एलआईसी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी लेकर बैठी हुई है और नंबर 1 पर है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आता है एसबीआई लाइफ, इसके पास 7.83% की हिस्सेदारी है। दूसरे नंबर पर एचडीएफसी लाइफ है जिसके पास 7.63% की हिस्सेदारी है। चौथे नंबर पर मैक्स लाइफ है। मैक्स लाइफ आपको बता दूं कि मरने के बाद सबसे ज़्यादा रुपया देता है भारत में, ये प्राइवेट कंपनी है और 3.4% की हिस्सेदारी के साथ ये चौथे नंबर पर है। तथा 5वें नंबर पर बजाज अलायंस है जिसके पास 2.8% की हिस्सेदारी है। तो ये 5 दिग्गज कंपनियां इस समय भारत में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। एलआईसी का टैग लाइन है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। भारत में शायद ऐसा कोई होगा जो एलआईसी के इस टैग लाइन से वाकिफ नहीं होगा। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, यह टैग लाइन भारत के लोगों के मन मस्तिष्क में इस तरह हावी हो गया कि इसने एक विश्वास पैदा किया लोगों को, और इसके चलते एलआईसी की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि आज आपको अगर एलआईसी की लोकप्रियता और भरोसा देखनी हो तो भारत के दूर दराज के गाँव में भी यह दिख जाएगा। देश के दूर दराज के गाँव में भी आपको एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स और उसके एजेंट मिल जाएंगे। देश का हर एक 5वां व्यक्ति एलआईसी का ग्राहक है, ग्राहक अर्थात पॉलिसी होल्डर। और इन सबको जोड़ देंगे तो उनकी जो आबादी होगी यूपी और महाराष्ट्र की आबादी के बराबर होगी। और अगर आसान भाषा में बताऊं तो आज एलआईसी के पास 30 करोड़ से अधिक पॉलिसी होल्डर्स हैं जी, 30 करोड़, और 13 लाख से ज़्यादा एजेंट हैं। 2500 से अधिक ऑफिस है एलआईसी के बड़े बड़े शहरों में। 30 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति है एलआईसी के पास जी। 30 लाख करोड़ की जब हम बात करते हैं तो यह देश की इस समय सबसे बड़ी जो प्राइवेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, उसकी कुल संपत्ति का यह 3 गुना है। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा एलआईसी कितनी बड़ी है, इसका कारोबार कितना बड़ा है। आपको मैं एलआईसी के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूँ। एलआईसी तो वैसे बहुत सारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट में है और स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में डीआईआई के रूप में ये इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे आपको पता है कि डीआईआई में जो म्यूचुअल फंड होते हैं, बैंक होते हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनियाँ होती हैं। तो जितने भी डीआईआई अभी भारत में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, अर्थात जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, उन सबके इन्वेस्टमेंट को जोड़ दें तब भी वो मिलकर अकेले एलआईसी के इन्वेस्टमेंट का बराबरी नहीं कर सकती हैं। एलआईसी भारत सरकार और रेलवे के बाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी जमींदार भी है। एलआईसी के बाजार में भी 36 लाख करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं। 36 लाख करोड़ यानी कि भारत के जीडीपी के 5वें हिस्से के बराबर है। इससे आपको यह समझ में आ गया होगा एलआईसी का कारोबार कितना बड़ा है, एलआईसी कंपनी कितनी बड़ी है। यही कारण है कि एलआईसी पर लोगों को भरोसा है। एलआईसी है अर्थात भरोसा है। अब हम लोग बात करते हैं इसके जो आईपीओ आने वाला है उसको लेकर इतनी जोर शोर से हल्ला क्यों मची हुई है। तो समझिए, एलआईसी का आईपीओ में 10% हिस्सा उसके जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए रिजर्व रखा गया है। और पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं, देखिए 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो जो रिटेल निवेशक हैं उनके मन में यह डर है कि सारे जो 10% हिस्सा रिजर्व है तो ज़्यादातर फायदा इसके पॉलिसी होल्डर्स को मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। और समझिए, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, जब वो पॉलिसी होल्डर्स के कैटेगरी से आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको तो एक तो अलॉटमेंट में चांस मिल जाएगा, अलॉटमेंट मिलने का, और दूसरा जो रुपये लगेगा उसमें भी थोड़ा उनको रियायत मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि जो एलआईसी का आईपीओ आने वाला वो कैसा है। एलआईसी का जो आईपीओ है उसको आप मदर ऑफ ऑल आईपीओ कह सकते हैं। जब भी कोई बड़ी आईपीओ आती है तो उसको जनरली कहा जाता है मदर ऑफ ऑल आईपीओ, और अगर हिंदी में कहें तो सभी आईपीओ का बाप। तो एलआईसी का जो आईपीओ आ रहा है वो सभी आईपीओ का बाप है। यह ग्राफ आप देखिए,
सरकार जो LIC के IPO लेकर आ रही है उसमें से 25% हिस्सेदारी बेचने की बात कह रही है और 75% हिस्सेदारी अपने पास रखेगी। 5 साल तक यही ग्राफ बना रहेगा। 5 साल बाद सरकार धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी घटाकर 51% लाएगी और 49% हिस्सेदारी पब्लिक के पास आ जाएगी। वर्तमान में क्या है कि सरकार 25% हिस्सेदारी बेच रही है LIC की, और इसी 25 बेच रही है मतलब यही 25% हिस्सेदारी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने जा रहा है IPO के जरिए। और इस 25% के जरिए सरकार बाजार से 85,000 करोड़ से लेकर 1.5 लाख करोड़ रुपए उठाने जा रही है। और यह टोटल रुपये ऑफर फॉर सेल है, अर्थात ऑफर फॉर सेल की जब हम बात करते हैं तो इसके जरिए जो भी रुपये IPO के जरिए उठाया जाता है वो टोटल कंपनी के प्रमोटर्स के पास चला जाता है। तो इस कंपनी का प्रमोटर्स तो गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। और समझिए इसी 25% में से 10% कोटा LIC के पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व रखा गया है और बाकी के 15% में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, HNI और रिटेल कैटेगरी वाले आएंगे जी। तो अब कहने का मतलब है कि जो 10% पॉलिसी होल्डर्स के लिए कोटा रिजर्व रखा गया है तो इनकी संख्या है 30 करोड़। लेकिन आप देखेंगे देश में इस समय जो डीमेट अकाउंट है सिर्फ 8 करोड़ और LIC का IPO आने में 1 माह से भी कम समय बचा है। तो आपको क्या लगता है कि 1 माह में 30 करोड़ जो पॉलिसी होल्डर है सब किसी का डीमेट अकाउंट खुल जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। अभी तक आप देखेंगे तो सिर्फ 10 से 15 लाख ही न्यू डीमेट अकाउंट खुले हैं LIC के IPO के लिए। तो इसलिए इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% कोटा रिजर्व रखा गया है तो ज़्यादातर बेनिफिट उनको मिल जाएगा। इस बात से आप तनाव नहीं लीजिए। और वैसे भी LIC IPO इतना बड़ा है कि रिटेल कैटेगरी में सबको एक अलॉटमेंट आराम से मिल जाएगा, तो इसके लिए चिंता नहीं करनी है। जरूरी यह है कि अगर आप LIC के पॉलिसी होल्डर्स हैं और उसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपना जो पैन कार्ड है आपके LIC के पॉलिसी के साथ लिंक होना चाहिए और ये काम आप 28 फरवरी के पहले करा लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ LIC के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।